और बच्चों क्या हाल। सब अच्छा चल रहा होगा, लाइफ में बढ़िया कर रहे होगे, है ना, पढ़ रहे होगे। और कोविड भी कम हो रहा है, बहुत अच्छी न्यूज़ है ना, अच्छी अच्छी गुड वाइब्स आ रही हैं, है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है लेक्चर रेगुलर नहीं हो पा रहे, बट हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, और भी बहुत सारे काम है, क्या करूँ। लेकिन सब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वही टाइम निकालना पड़ता है। और मैं हर बार कहता हूँ कोशिश करूँगा, तो इस बार भी कह रहा हूँ कोशिश करूँगा कि आपके लेक्चर रेगुलर रहें, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं वीडियोस तो अच्छा लग रहा है। और अपनी जो फैमिली ये वाली दिस इज़ ग्रोइंग एंड इट फील्स गुड। और दूर से अप्रिसिएशन आ रहे हैं, दूर दूर से, तो थैंक्स अ लॉट जिन्होंने भी व्हाट्सएप मैसेजेस किए, और मुझे किसी के थ्रू भी जो पता चला तो थैंक यू। एंड आई होप इसी तरह आपको फ़ायदा होता रहे बस, ठीक है। हमारा कारवां ऐसे चलता रहे और कोई हर्डल ना आए, ना फिज़िकली, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली, समझ लो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की थी लास्ट क्लास में, और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हमने ट्राई किए थे, ठीक है। तो शुरुआत आज एक क्वेश्चन से करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन से, ठीक है। आई होप डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा। नहीं याद तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो, बंद करो, इससे पिछली वीडियो देख लो वेक्टर्स की। यार पता है, एक चैप्टर को ना आप कभी बी से शुरू मत करना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सब इंटर रिलेटेड है। वो अलग बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग से स्टार्ट कर दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अलग सी वीडियोज़ हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तेज बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वैक्टर्स में अगर को कुछ स्किप मत करना पीछे से, है ना। जैसे डॉट प्रोडक्ट आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में करवाया डॉट प्रोडक्ट, तो अभी जो अगर कराऊंगा आप यहाँ से देखोगे तो आपको समझ आएगा नहीं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है वेक्टर्स की, उसमें इससे पिछली वीडियो देखना, वेक्टर 7 है। हाँ वेक्टर 7 है, और वीडियो के बीच में मैंने 6 लिख दिया गलती से, है ना, आपने नोट किया होगा। हो जाता है गलती यार, रात को बनाता हूँ, नींद आ रही होती है, क्या करो यार, सो जाओ। चलो एक क्वेश्चन है आपके पास। मैं आई एम एज्यूमिंग दैट यू वॉच्ड माई ओल्ड वीडियो, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा भैया, नहीं तो नहीं। ये क्वेश्चन है वेक्टर ए विच इज ए आई प्लस बी जे is perpendicular to vector 2i plus 3j, ठीक है। ऑल्सो vector a has got unity magnitude. Vector a is this perpendicular to this, and vector a has got unity magnitude. Find the values of a and b. इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। एक वेक्टर गिवन है, यूनिटी मैग्नीट्यूड, अब आपको कोरिलेट करना पड़ेगा यूनिटी मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन में मत जाना, और परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। दोनों नॉन जीरो हैं, हिंट दे रहा हूँ बहुत बड़ा। तो आपको एवरी की वैल्यूज़ निकालनी है, आंसर कमेंट में लिख देना। और अब मैं ऐसा शुरू करता हूँ कुछ ना एक्साइटिंग बनाने के लिए, कि जिसका पहला कमेंट आएगा ना आंसर के साथ, उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, है ना। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बच्चे, अरे सर कमेंट तो है ही नहीं बहुत बच्चे मतलब कि हर बार कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन दूंगा आंसर लिख देना, आपका नाम, और सर नाम लेने से क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं, अप्रिसिएशन होती है, आपको पता है। अप्रिसिएशन किसी भी फॉर्म में हो ना, है ना, तो उसको अप्रिसिएशन को अप्रिशिएट करना चाहिए, पता है। अप्रिशिएट कभी भी आंकी नहीं जाती, बोलते हैं ना कि इट कैनॉट बी मेजर्ड, इट इज़ फेल्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं किसी का नाम लूँ तो इट वुड बी एन अप्रिसिएशन फॉर यू, उसके लिए यू हैव टू फाइट इट आउट। ओके, वेरी गुड। आंसर लिख देना कमेंट में, फिर आई चेक। ओके, फोटो खींच लो, बढ़िया। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अगर मैं बोलूँ ए डॉट वेक्टर बी, इतना गंदा भी देखा है आपने कभी, इतना गंदा भी युवराज सर बना सकते हैं बस।
ए डॉट बी, तो हम क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा, या सिंपली ए बी कॉस थीटा। अगर आपने वेक्टर नहीं बना तो ये मैग्नीट्यूड ही कंसिडर होते हैं। ठीक है बच्चों, ए बी कॉस थीटा। अब क्या मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं? देखो एक बार बताऊं, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। ऐसा लिखा हो कहीं पे, या ऐसा लिखा हो कहीं पे, या ऐसा लिखा हो कहीं पे, इन सब का मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। हर बुक में अलग ढंग होगा, हर बुक में अलग ढंग होगा, समझ रहे हो? तो कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है? आप मैग्नीट्यूड समझ गए ना, ऐसे लिखा ऐसे ऐसे एक ही बात है, ठीक है? तो ये मैंने निकाल लिया। अब यही एप्लीकेशन बन जाती है डॉट प्रोडक्ट की। एक हेडिंग दी होती है अलग बुक्स में, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑब्लिक डॉट प्रोडक्ट। क्या एप्लीकेशन है? टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, काफ़ी जगह काम आने वाली है। विच इज़ व्हाट? टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे सर? ऐसे सर, कुछ नहीं किया हमने, मैथ यूज़ की, सिंपल। ठीक है बच्चों, ऐसे किया हमने। अब सर समझ नहीं आ रहा, ये तो थ्योरी बता दी आपने, क्वेश्चंस तो कराओ। करें क्वेश्चन? कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा देख लो, दिमाग में बसा लो, कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, पॉज कर लो, कुछ भी करो। अब हम क्वेश्चन करेंगे, चलो। जैसे मुझे बोला फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 4k। वेक्टर बी क्या है? 3i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, तो सिंपल करो जो हमने सीखा है। हमने क्या सीखा है? कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये याद नहीं रहता तो सिंपल ऐसे लिख लो, कॉस थीटा यहाँ से निकाल लो, याद रहना चाहिए, वैसे कोई मुश्किल नहीं है। हो गया। ए डॉट बी क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 3i प्लस 2j प्लस k। क्या किया था डॉट में हमने? आई के कोफिशिएंट को प्लस मल्टीप्लाई करना है, प्लस जे के प्लस के। ब्रैकेट मत खोलने लग जाना बच्चों जैसे, ठीक है? 2 3 जार 6 प्लस 3 2 जार 6 प्लस 4 1 जार 4, 2 3 जार 6 3 2 जार 6 4 1 जार 4। कुछ नहीं करना, आई उठाया, जे के 6 6 12 12 और 4 16 16। समझ आया? तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मॉड ऑफ ए क्या हो गया ये भी देख लेते हैं। मॉड ऑफ ए क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये होता है ना मैग्नीट्यूड, याद है ना? भूल तो नहीं गया यार? 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो गया भाई साहब? भाई साहब मेरे 16 और 9 कितना होता है? 16 और 25 और 29। खतरनाक वैल्यू हुई है ना? बी क्या हो जाएगा? ऐसा ही बी क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 1
14। ऐसी गंदी वैल्यूज़ क्यों आ रही है कि क्वेश्चन हाइपोथेटिकल मैंने बनाया, अभी खड़े खड़े बनाया क्वेश्चन, तो वह गंदी वैल्यू तो आएंगी, है ना। लॉजिक बताना चाहिए हमको, लॉजिक बस सिंपल आ जाओ यहाँ पे। अब कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी क्या था मेरा 16, मॉड ए क्या था मेरा निकाला मैंने 29, मॉड बी क्या था मैंने निकाला 14। थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स 16 29 14। ये आंसर आ गया मेरा। सर इतनी गंदी वैल्यू क्यों हो रही है सर, कह रही क्योंकि मैंने क्वेश्चन अभी बनाया ना, बुक से नहीं उठाता ना क्वेश्चन, मैं खुद बना लेता हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज़ में मत जाया करो, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सिंपल सी अच्छी अच्छी वैल्यूज़ आएंगी इसकी। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक समझाया, इसका एप्लीकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और देखने में ईजी है, देखने में करने में भी ईजी है। ठीक है, देखो समझ आ रहा है, सिंपली मुझे ए डॉट भी निकालना होता है, मॉड निकालना होता है। ठीक है, अब कोई बच्चे बोलेंगे सर ए डॉट भी तो ये भी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा कहाँ से निकालेंगे। अरे कॉस थीटा तो निकाल रहे हैं, लास्ट बार समझाया था ना आपको, ए डॉट भी दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो कॉस थीटा करके जब एंगल की बनो, मैग्नीट्यूड की बनो, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में तो सिंपल उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। जो हमने सीखा था डॉट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम कोफिशिएंट वालों को कर देते हैं और बीच में प्लस डाल देते हैं। नहीं याद, पिछली वीडियो देखो, शाबाश। ठीक है बच्चों, करें अब, कर लेते हैं। आप सोचोगे वेक्टर खत्म क्यों नहीं हो रहा, देखो वेक्टर की अभी मैक्सिमम एक या डेढ़ क्लास मैक्सिमम लगेगी, डेढ़ क्लास, फिर खत्म हो जाएगा वेक्टर। और जो आपको मेरी फर्स्ट वीडियो याद हो तो मैंने क्या बोला था, जो वेरी फर्स्ट वीडियो थी, कि वेक्टर बच्चों को मुश्किल लगता है, समझना मुश्किल है, इसलिए वो पहले करा रहा हूँ, क्योंकि ये यूज़ बहुत होता है लेकिन। ठीक है, तो अगर आप कुछ कन्फ्यूजन मुश्किल लग रहा हो ना, तो वो नेचुरल है, वेक्टर मुश्किल ही है, लेकिन आपको अगर थोड़ा भी समझ आ रहा है ना वेक्टर, तो आप समझ लो आगे वाले चैप्टर तो आप ऐसे उड़ाओगे, ऐसे आगे चैप्टर वेक्टर के हिसाब से बहुत ईजी हैं। वेक्टर इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स, कॉमर्स के बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, साइंस के बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है कि वेक्टर ही समझ ही नहीं आता, क्योंकि पता है वेक्टर को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम जनरली पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो मार्क माय वर्ड्स, अगर आपको वेक्टर थोड़ा भी समझ आ रहा है ना, कि हाँ आपको लग रहा है समझ आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चों को वेक्टर समझ आता नहीं, और वेक्टर समझ आ रहा है तो मान लो आगे जितने आने वाले चैप्टर्स है ना, वो इसके 50% समझ आने में ईजी होंगे। हाँ, रोटेशनल को छोड़ो, रोटेशनल मतलब वो एक अलग बात है कि कॉन्सेप्ट समझने हैं, वेक्टर्स में बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है बच्चों, तो हिम्मत हारनी नहीं है, करते जाना है, कोई डाउट है तो कमेंट में डालते रहो डालते रहो डालते रहो, कभी ना कभी तो मैं रिप्लाई करूँगा, देखूंगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। एक और सवाल करते हैं फिर। फाइंड द एंगल बिटवीन, एक वेक्टर ये था, मेरी मर्जी है मैं के में भी लिखूं या ना लिखूं, वेक्टर तो कैसी भी एक प्लेन में भी हो सकता है। ठीक है, ये आई जे में भी हो सकता है, के में भी हो सकता है, तो मैंने आई जे में लिखा। ठीक है, हम लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है ना। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर 2y + 3j, ये एक वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए मान लो आप, एंड एक्स एक्सिस। बच्चों इसको पॉज कर लो, पॉज कर लो और सोचो, मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ पॉज कर लो और सोचो, पिछले क्वेश्चन की तरह करना है, थोड़ा सोचो। बोलोगे सर एंगल तो दो वेक्टर बीच में था, दूसरा वेक्टर तो गिवन ही नहीं है, थोड़ा सोचो, पॉज करो जल्दी से, चलो करते हैं। पॉज नहीं किया ना, पता है जिसने नहीं किया, पता है मुझे। चलो, मुझे पता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, लेकिन सर इसमें दूसरा वेक्टर ही नहीं है, वेक्टर ही नहीं गिवन, क्वेश्चन गलत है क्या। नहीं, वेक्टर नहीं गिवन तो लेकिन क्या मैं वेक्टर कोई बना सकता हूँ जो एक्स एक्सिस की तरफ हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लो, मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लो। सर समझ सी बात नहीं आई, ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूँ।
कोई वेक्टर ये ऐसा था, वेक्टर ए, ठीक है। अब कह रहा है इसका एक्स के साथ कौन सा एंगल है, थीटा। एक्यूट एंगल की बात करते हैं, ठीक है, थीटा। अब अगर मैं एक वेक्टर लूँ जिसकी लेंथ इतनी है, या फिर एक लूँ जिसकी इतनी है, या फिर एक लूँ जिसकी इतनी है, या फिर एक लूँ जिसकी इतनी है, क्या सबके बीच में एंगल सेम ही आएगा ए के साथ? सेम आएगा ना। छोटा सा वेक्टर लूँ, बड़ा लूँ, उससे बड़ा लूँ, उससे बड़ा, है तो यही ना, एंगल तो वही आने वाला है, समझ रहे हो। छोटा सा वेक्टर लिया, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एंगुलर फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। मतलब यहाँ मायने रखती है डायरेक्शन। डायरेक्शन मेरे पास अगर एक मैं सही डायरेक्शन ले लूँ, मैग्नीट्यूड कुछ भी लूँ, उस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर एज्यूम कर लूँ, एंगल मेरे पास उस दो वेक्टर्स के बीच का ही आने वाला है। तो अब दूसरा वेक्टर यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसने बोला एक्स एक्सिस में हमको एक्सिस और इसके बीच का एंगल निकालना है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वेक्टर बी के ले लो आप, आई कैप। नहीं समझ आया। देखो बच्चों, हमें जो एंगल निकालना होता है तो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होता है, वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। वेक्टर्स गिवन है तो ठीक है, वेक्टर नहीं गिवन तो मुझे उस कोई भी वेक्टर की ना डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालना है बेसिकली। अगर आप ध्यान से सोचो तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा वेक्टर हो गया बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, क्या हो गई, ज़्यादा ही जोश में आ गया, ये भी 60 है। तो लेंथ से फर्क पड़ रहा है क्या, लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो है, इसका मतलब लेंथ मैग्नीट्यूड कितना भी हो, डायरेक्शन अगर मेरे पास एक कांस्टेंट और अच्छी डायरेक्शन जो मेरी सही डायरेक्शन आ चुकी है तो एंगल मेरा बराबर ही आएगा। मैग्नीट्यूड डजेंट मैटर, वो तो हमें मैग्नीट्यूड दिए होते हैं तब हमको कंसिडर कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड डजेंट मैटर, आप दो वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर निकाल के भी एंगल निकालोगे ना, वो भी सेम आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो लेकिन अब उस चीज़ से बाहर निकलो, सिंपल बात, मुझे वेक्टर ए गिवन था, वेक्टर बी नहीं गिवन था, मैंने वेक्टर बी ले लिया आई वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन तो आई ही है। तो एंगल निकाले, देखते हैं क्या होता है। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2y प्लस 3j डॉट आई मॉड, इसका मॉड क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका मॉड क्या है, 1 स्क्वायर। कितना हुआ, 2 बचा ऊपर, जे का तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 4 कितना होता है बच्चों, 13। ये तो 1 ही बच गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस, भगवान बचाए मेरी राइटिंग से, तो मुझे ही बचा ले भगवान। और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/√13। ऐसा समझ। नहीं सर, मैं तो आई मैंने आपने क्यों आई मान लिया, मैं तो सर मैं 2i लूँगा, 3i लूँगा, मैं तो बनाऊँगा 3 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला, डायरेक्शन तो वही लो। आपने कहा था आंसर सेम आना चाहिए, आंसर सेम तो आएगा नहीं सर, यहाँ भी फ़र्क आ गया, यहाँ भी फ़र्क आ गया, पकड़े गए सर। देखते हैं चलो, मैं अगर कहूँ बी को 3i ले लूँगा, चलो। अब मेरे कहने के मुताबिक तो एंगल सेम ना चाहिए, पर आप कह रहे हो नहीं सर, ऊपर फर्क नीचे भी फर्क आ जाएगा, एंगल से ही नहीं आएगा। करके देख लेते हैं बच्चों। cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, ए क्या था, 2i प्लस 3j डॉट, क्या गंदा गुस्सा आता है कभी बहुत। दिख रहा है ना बच्चों आपको, b को मैंने जब 3i ले लिया तो cos थीटा निकालूंगा 2i प्लस 3j डॉट
3i, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वही मेरा हुआ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कैसे गया? अरे कोफिशिएंट को स्क्वायर करते हैं ना, ये तो आपको दिखाने के लिए, नहीं तो सीधा मैग्नीट्यूड तो 3 ही है इसका, ये तो एक डायरेक्शन में ही है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड 3 ही होगा, 3 यूनिट है। या मैंने आपको बताने नहीं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, होता है ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करते थे, तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दिया, ऐड करने कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, देखो क्या होगा बच्चों, आई से 2 3 6, जे का तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, ये कितना बन गया 9 13 जो यहाँ पे था। अब ये 3 स्क्वायर कितना बचा, 3 तो बचा, 3 दूनी 6, कॉस थीटा कितना 2/√13। अरे यहाँ भी तो ये आया था, प्रूफ किया ना, प्रूफ किया, शाबाश। 50 आई ले लो, 100 आई ले लो, 150 150 1000 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ कुछ भी ले लो आई, डायरेक्शन अगर सेम है तो एंगल सेम आने वाला है, इसलिए क्वेश्चन मैंने करवाया। यहाँ x की जगह लिखा होता फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड y एक्सिस, तो बच्चों आप क्या करते, j ले लेते, 2j 3j 4j 1.5j 1.73j कुछ भी ले लो, डायरेक्शन j की होनी चाहिए। k का होता तो k ले लेते हैं, मतलब z एक्सिस और इसके बीच में k 2k 3k 4k 5k। क्या आप बिना सॉल्व के बता सकते हो कि z एक्सिस और इसके बीच में एंगल कितना होगा? सॉल्व नहीं करना, हवा में बताओ, हवा में। इसको रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नोट में तो कर लो। मैं कह रहा हूँ कि z एक्सिस और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, सॉल्व नहीं करना। अरे पेन छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, हाँ इमेजिनेशन करो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन नहीं, अरे फेसबुक पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड की एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, दूसरी इमेजिनेशन। जेड कर दिया बच्चों यहाँ मैंने, सॉल्व कर ले क्या, फिर सोचोगे, चलो सॉल्व करके सोचते हैं। ए डॉट बी होता है ना, जैसे कोई भी जेड एक्सिस की तरफ आप कोई वेक्टर ले लो, सिंपल जेड ले ले, मतलब के ले ले, सिंपल एक के, कुछ भी ले काम बन जाएगा ना, के ले लेते सिंपली, मैंने आपको समझाया अभी सारा, समझ आ गया ना कॉस थीटा कैसे लिखना है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। फिर ये 13 ही हुआ, कितनी बार करेंगे, ये आपका 1 ही हुआ। ठीक है बच्चों, ऊपर न्यूमरेटर का आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट खोलोगे ना, है ना, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलोगे क्या, कैसे निकालते डॉट प्रोडक्ट, सेम कोफिशिएंट वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उनको ऐड कर देते हैं। अरे सेम तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो सेम है ही नहीं आई और जे, क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या आया 0, कुछ सेम ही नहीं बचा इसमें, तो मैं आई ढूंढ रहा हूँ, इसमें जे ढूंढ रहा हूँ, कुछ है ही नहीं, इसमें के नहीं है, 0/√13 0। ये क्या हुआ, कॉस थीटा 0 आ गया, इसमें थीटा कितना हुआ 90 डिग्री। ये कह रहा है जेड एक्सिस और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्यों, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज। 2i + 3j वेक्टर क्या आपका एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है, एक्स वाई, बाहर को जेड, ऐसे बनाते जेड, 3D मुझसे कभी नहीं बनी मतलब लाइफ में आज तक। ठीक है, वेक्टर क्या था 2i और 3j, मतलब यहाँ 2 यहाँ 3, यहाँ कहीं वेक्टर था आपका, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये i और j के वाला कुछ इसमें कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब ये वेक्टर इस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। समझ आ रहा है, इस प्लेन में है ये वेक्टर, ये जो आपका बोर्ड का प्लेन है इसमें है। अब ध्यान से देखो जेड एक्सिस तो बोर्ड के बाहर निकल रही है,
जेड तो ऐसे आ रहा है, ये वेक्टर इस प्लेन में है, बोर्ड के ऊपर मेरा ये हाथ, ये मेरा हाथ मान लो वेक्टर है बोर्ड के ऊपर, जेड तो ऐसे है बाहर, क्या एंगल 90 हुआ? हुआ ना, तभी 90 है। तभी यार इमेजिन करो, आपको बिना सॉल्व के पता होना चाहिए था कि ये तो 90 आएगा। नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहली बार कर रहे हो, ठीक है, आगे थोड़ा विजुअलाइज भी करना, ठीक है। देखो विजुअल के साथ हमने प्रूफ भी कर दिया, तो फिजिक्स कैन नॉट बी रॉन्ग। सर वेक्टर तो मैथ में आता है, हाँ हाँ ठीक है, बेइज्जती नहीं करनी, करें ना, करें 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 करें, शाबाश। तो आई होप आपको ये थोड़े से इसकी एप्लीकेशन समझ आई होगी, एंगल निकालने वाली एप्लीकेशन, ठीक है। अब दुनिया के किसी भी दो वेक्टर का आप एंगल निकाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, वैल्यूज़ आपके अच्छे आने वाली हो, कि ये मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो अलग अलग क्वेश्चन बनाता हूँ, आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएंगे जिसका एंगल आ रहा हो 30 डिग्री 60 डिग्री, जो आपको वैल्यूज़ पता हो बेसिकली, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एक शॉर्टकट सा बना हुआ है कि आपको अगर एंगल बिटवीन एनी वेक्टर ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड एक्सिस निकालना हो, एंड एनी एक्सिस कर लो आप, तो देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं ये वेक्टर लूँ, ये कोई वेक्टर ए ले लो आप, एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू इनका डॉट प्रोडक्ट, इसको मैं आई ले लेता हूँ, देखो ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, एक्स को मैंने आयोटा लिया, मैंने बताया था आई ले सकता हूँ, आयोटा बोल रहा हूँ, आई ले सकता हूँ या 2i 3i, मैंने सिंपल आई ले लिया था ताकि इजी हो जाए। डिवाइड बाय मॉड ले लो आप, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, इसका तो 1 ही होता है। ध्यान से देखो, आई कंपोनेंट सिर्फ एक है, बाकी तो 0 हो जाएंगे, तो ए एक्स बचा अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो इसको हम जर्नलाइज कर सकते हैं कि कोई भी वेक्टर होगा उसका एंगल मुझे एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, तो सिंपल उसका मैं एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड यहां लिख दूंगा, एक्स कंपोनेंट कितना है वो, नीचे उसका मॉड निकाल दूंगा, खत्म। समझ आया? मुझे ये दोबारा करने की जरूरत नहीं, कितनी बार करूंगा। हमने इसको एक जर्नलाइज में लिख दिया कि इफ आई वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन दैट वेक्टर एंड द एक्स एक्सिस, व्हाट वुड आई डू, आई विल राइट दिस वे, क्योंकि थीटा मेरे पास एंगल है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दैट एंगल, दैट वेक्टर, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, एक्स वाला कंपोनेंट उस वेक्टर का जिसका मुझे एक्स के साथ एंगल निकालना है, और उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। बोला जाए तो एक्स की पिक्चर में आई नहीं, एक्सिस पिक्चर में आई नहीं, ऐसा दिखने में लगेगा, ठीक है। और अगर मैं उसको अल्फा बोल रहा हूँ, एक्स के साथ एक वेक्टर एंगल को अल्फा बोल रहा हूँ, तो ये कॉस अल्फा हो गया। ऐसे ही मुझे अगर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस निकालना हो, जिसको मैं बीटा बोलता हूँ, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा। अब ये ना मतलब सर ये वो तो कॉस थीटा होता था, अरे नाम दिए है ना, वेक्टर का एक्स के साथ जो एंगल है उसको अल्फा बोल दिया, वेक्टर का वाई एक्स के साथ जो एंगल है उसको मैंने बीटा बोल दिया, वेक्टर का जेड एक्स के साथ जो एंगल है उसको मैं गामा बोल दूंगा। तो फॉर्मूला ये लगाओ। अब सिमिलरली क्या ये ए वाई आ जाएगा अपॉन मॉड ऑफ, क्यों, यहाँ पे अब जे हो जाएगा। अब जे सिर्फ इसके साथ बात करेगा, बाकी तो उसके दोस्त नहीं है ना। डॉट में क्या होता है, सेम वाले को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। आई कॉम्पोनेंट यहाँ पे, अगर यहाँ पे जे होगा, जे की बात करूँ, अगर जहाँ पे जे होगा, आई कॉम्पोनेंट कुछ है ही नहीं, जीरो है, मतलब के कॉम्पोनेंट भी जीरो है, ठीक है। जीरो के लिख सकते हो ना, जीरो के, तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जे कॉम्पोनेंट कुछ है, ठीक है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ए वाई है, तो सिंपल ए वाई अपॉन ए आ गया। ऐसे ही मुझे एंगल बिटवीन ए एंड जेड एक्सिस निकालना हो,
जिसको मैं गामा बोल दूंगा तो कॉस गामा क्या हो जाएगा, ए जेड अपॉन मॉड ऑफ ए। समझो, बस जनरलाइज किया है, जनरलाइज फॉर्म में लिखा है। ठीक है बच्चों, पढ़े आगे, नोट कर लो इसको। अब बच्चों एक चीज़ और देखते हैं, एक्चुअल में स्केलर प्रोडक्ट था क्या। सर सारा पढ़ लिया, आप कह रहे हो सर स्केलर प्रोडक्ट था क्या है, रामायण खत्म कह रहे हो, सीता किसका बाप था। देखो ये लास्ट स्केलर प्रोडक्ट का बेसिकली ये लास्ट पार्ट है। What actually dot product is, ए डॉट बी क्या होता था बच्चों, ए बी कॉस थीटा, बिल्कुल सही सर, ए बी कॉस थीटा बिल्कुल सही सर। दोबारा क्यों लिख रहे हो सर, भूल गए क्या, नहीं, ए बी कॉस थीटा, सर पगला गए हो क्या, नहीं, ए बी कॉस थीटा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ब्रैकेट तो डाला है, चोरी तो नहीं की, ब्रैकेट ही तो डाला है, बिल्कुल। अब इस पे छुपा हुआ मतलब है, एक छुपा हुआ मतलब, ध्यान से देखो बच्चा, इसको मैं अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने की कोशिश करूं, माना मैंने ये एक्सिस बनाई जो परपेंडिकुलर है, तो क्या ये मेरा बी कॉस थीटा हो गया, और क्या ये मेरा बी साइन थीटा हो गया। हो गया ना। तो एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट हुआ क्या, डॉट प्रोडक्ट हुआ ए द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। ठीक है, बी कॉस थीटा क्या हुआ, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग। तो एक और तरीके से कैसे डिफाइन करता हूं मैं ए डॉट बी को, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग ए। अगर मेरे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और मेरे पास एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूँ और दूसरे का कंपोनेंट उसके अलोंग निकाल लूँ और उसको उनको मल्टीप्लाई कर दूँ, तब मेरे पास ए डॉट भी आ जाएगा। समझ रहे हो, दो वेक्टर हैं, एक के अलोंग दूसरे का मैग्नीट्यूड, अभी दूसरे में भी लिखूंगा, ए और बी था, तो ए का तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसका कंपोनेंट ए के अलोंग जो भी आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई गलती नहीं है ना, आगे पीछे तो क्या मल्टीप्लिकेशन में। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ऐसी एक्सिस बनाओ एक ऐसी, क्यों सर क्यों बनाए, इसलिए कि अब ये ए था, अब उल्टा करते हैं, ये कंपोनेंट ये हम लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सब ये वाला एक्सिस बनाते हैं दो। ठीक है, हमें मर्जी है हम बना सकते हैं। तो ये थीटा था, इसके अलाउंग क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, इसके अलाउंग ए साइन थीटा, साइन का मतलब नहीं, तो बी के अलाउंग ए कॉस थीटा हो गया। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ए डॉट बी क्या है, वेक्टर बी, और ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कोई भी एक वेक्टर लो, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट उसके अलोंग निकाल लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। दूसरी डेफिनेशन आई ना, कितनी मस्त डेफिनेशन है ना। तो एक्चुअली में ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी ऐसा है
एक वेक्टर लिया आपने, दूसरा कंपोनेंट निकाला, एंगल पता है आपको, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये दूसरी तरह से एक वे है इसको देखने का। ठीक है, ये एक्चुअली फील लेने के लिए कि व्हाट इज ए डॉट बी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ओके, अब एक बड़ी खतरनाक चीज आती है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। अभी थोड़ा सा पढ़ा हमने, कंपोनेंट की बात की। अब बच्चों इन पे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा देखो, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, लेकिन जो भी था इतना गंदा था कि मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। काश मैं अच्छा लिख पाता। बच्चों अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं कहूं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, क्या होगा? बी कंपोनेंट ए के अलोंग क्या होगा? हम क्या बोलते हैं सर? बी कॉस थीटा होगा, है ना? बी कॉस थीटा होगा, कोई दिक्कत की तो बात है नहीं भाई। ठीक है, लेकिन क्या कॉस थीटा ये होता था? तो यहां डाल दो कॉस थीटा की वैल्यू, इसको मॉड करके लिख लो, एक ही बात है। बी का मतलब तो मॉड ही होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। कॉस थीटा की वैल्यू डाली बस मैंने, बी से बी उड़ा दिया, क्या बचा? वेक्टर ए, या पहले वेक्टर बी लिख लेते हैं, वेक्टर बी डॉट समझ आया ना? इनको एक साथ ले लो। अब बच्चों वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होता था? एक वेक्टर अपॉन उसका मॉड, यूनिट वेक्टर। याद है कि भूल गए? वेक्टर अपॉन मॉड यूनिट वेक्टर। तो क्या बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो इस चीज को और बताओ। कुछ नहीं किया, कॉम्पोनेंट ऑफ बी लॉन्ग कितना था मुझे पता है, बी कॉस थीटा होता है, मैग्नीट्यूड लिया बी का और कॉस थीटा कर दिया, जो कॉम्पोनेंट में डिवाइड करते हैं ना, और इस ऐसे ये बी साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, इसके अलॉन्ग चाहिए था तो मैंने बी कॉस थीटा लिख दिया। अब कॉस थीटा पता है मुझे ये होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी, बी बी उड़ गया। ठीक है, ए डॉट बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव, तो बी डॉट ए लिख दिया मैंने, नहीं भी लिखता तो बात चलती। ठीक है, अब बाद में चेंज कर देता, बट ठीक है। अपॉन मॉड ए था, इसको मैंने यूनिट वेक्टर बना दिया क्योंकि ये फॉर्मल यूनिट वेक्टर का है, तो वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए। इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इज वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली बच्चों मैं बोलूं अगर component of vector A along B, that would be A along B, A B यूनिट वेक्टर। मतलब याद करने का तरीका क्या है? याद का तरीका क्या जो मैंने किया था, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ B, जिसका कंपोनेंट निकाल रहे हो, जिसका कंपोनेंट निकाल रहे हो वो वेक्टर पूरा लिख दो आप। कंपोनेंट ऑफ B पूरा लिख दिया, कंपोनेंट ऑफ A पूरा लिख दिया, जिसके अलॉन्ग निकाल रहे हो उसका यूनिट बना दो, अलॉन्ग ए यूनिट, अलॉन्ग बी यूनिट, बीच में डॉट लगा दो। कर लो भैया, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो, शाबाश। ठीक है बच्चों, अब सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं तो सीधे बी कॉस थीटा निकाल लेता। क्या सर आप टाइम वेस्ट करा रहे हो?
फाइंड द component of vector 2i plus 3j along 4i plus j। b cos थीटा लिखो, इसको a डाल दो या बाद सॉल्यूशन में लिख लेना। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along b जिसका निकालना है वो वेक्टर पूरा लिखते हैं, जिसके अलॉन्ग, ठीक है। a along b, आप बोलते सर मैं तो एक cos थीटा लिख देता। cos थीटा कहां पर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो निकाल लोगे, cos थीटा कैसे निकालोगे? सर इसको cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड। अरे इतना लंबा क्यों कर रहे हो? cos थीटा निकल जाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकाल सकते हैं, वो भी सीखा है हमने, और मैग्नीट्यूड भी एक का है। एक cos थीटा निकालोगे तो कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी आ जाएगा। लेकिन अब सिंपल वे में कर लेते ना, सिंपल वेक्टर, वेक्टर ए क्या है? 2y प्लस 3j। बी का यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। 4i लिख दूं क्या पहले मैं? बच्चे यूनिट वेक्टर निकाल लोगे ना आप यार, यूनिट वेक्टर ये है, ये समझ आया? कर लो, अब तो कर लो यार, आई से आई जोड़ दो, 8/√17, जैसे ये जोड़ दो 3/√17, 11/√17 आंसर आ गया, 11/√17 आंसर आ गया। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं की ना? ठीक है, तो निकालिए, फॉर्मूला बन के छोटा सा बूढ़ा हो गया देखो, एक तो बात ये है कि भाई cos थीटा पहले निकालते, फिर उसे मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते, भाई कुछ पता, वैसे भी कर सकते थे। लेकिन जब इतना शॉर्ट फॉर्म में आपको फॉर्मूला ही दे दिया, तब ये भी निकालना आपको आना चाहिए। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आएगा, द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी इज वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, नन। तो आपको ये अगर याद होगा ना तो जल्दी से मार्क कराओगे, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा बच्चों। वी हैव टू वर्क हार्ड स्मार्टली, वर्क हार्ड स्मार्टली, स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो समझ आया होगा आपको, शाबाश, रट लो, रट लो मतलब ये चीज़। एक क्वेश्चन और करते हैं। मिटा दिया ये। Find the component of vector this along vector unit vector I। हमने मान लिए दो वेक्टरों में नाम दे दिए, नाम देना अच्छा लगता है ना, फिर सीधे फॉर्मूले लगा रहते हैं, सिंपली हमें थोड़ा इजीली समझ आता है नाम दे। तो नाम नहीं देंगे तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो नाम दे दो। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस, ए अलोंग बी। ए अलोंग बी का हम कैसे निकालते थे? ए का पूरा अलोंग बी का ये, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दिस
तो कर लो फिर 4i प्लस 7j डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ये हमने सीखा है कुछ, है ना। तो बच्चों मॉड तो इसका 1 ही होता है, आयोटा ही आई ही है सिर्फ, तो इसका तो 1 ही होगा। तो बचा क्या हमारे पास 4i प्लस 7j डॉट आई। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, सेम कोफिशिएंट वाला आई वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4, जे वाला है ही नहीं, या प्लस ऐसे लिख दो इसको प्लस 0j, तो वैसे भी 0 पता लग गया है ना, वैसे ही 0 लिख देगा, 4 आंसर आ गया। क्या सही है? क्या मैं चेक कर सकता हूँ इससे कुछ? बच्चों आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्चुअली एक्सिस के अलॉन्ग ही ये बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ये फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस। डायरेक्शन दोबारा यहाँ पर डायरेक्शन नहीं आ रही है, समझ रहे हो ना। तो ये आई है, एक्स एक्सिस की ही बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ भी ऐसा है, अगर आपको आई दिया होता 2i 3i 4i, अलॉन्ग एंगल तो वही रहेगा ना, समझ रहे, कॉम्पोनेंट तो उतना ही आने वाला दोबारा। तो क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कॉम्पोनेंट 4 ही आना था? देख लेते हैं, कुछ ऐसा वेक्टर था ये, 4i और 7j था, ऐसा तो कुछ था, ठीक है। अब एक्स के अलॉन्ग किसका क्या कॉम्पोनेंट होगा? ऑब्वियसली ये वाला, और ये कितना है, 4 ही तो है, ये समझ आया। वेक्टर क्या यही तो था, 4i प्लस 7j, मतलब ये 4 था एक्स पे और वाई पे 7 था, तो एक्स के अलॉन्ग कितना आएगा कंपोनेंट? 4 ही तो आएगा, प्रूव भी हो गया। ऐसे दिमाग खुला करो, सब को रिलेट कर लो आप, सब मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है फिजिक्स में, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलॉन्ग अनदर वेक्टर। अब थोड़ा सा एक्चुअली ये ना, इसमें स्केलर नहीं लिखा होता, वैसे स्केलर कंपोनेंट की बात कर रहा था, मतलब मैग्नीट्यूड की। कई बार इसमें बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट, चलो दूसरे उसमें लिखते हैं, इसको कर लो कॉपी। तो बच्चों जो दूसरा केस होता है, सिम मिलता जुलता केस है, लेकिन इसमें क्या लिखते थे हम, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। इसमें बच्चों वेक्टर ऐड कर दिया हमने, ये तो पहले क्या था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, अब वेक्टर कंपोनेंट हमने कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए था, वेक्टर बी ये था, एंगल थीटा था, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से सोचो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा ध्यान से सोचो आप कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए ये हम कैसे निकाल सकते हैं। क्या अगर मेरे पास कोई मैग्नीट्यूड हो और मुझे बोला जाए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस मैग्नीट्यूड का मुझे वेक्टर बनाना है, दोबारा बोलता हूँ, मुझे बोला जाए उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे इस मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन ये होनी चाहिए, तो क्या मैं बना सकता हूँ? सोचो थोड़ा, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर होनी चाहिए, क्या मैं बना सकता हूँ? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मेरे पास एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल आ सकता है। मुझे कोई वेक्टर पता हो जिसकी डायरेक्शन में निकालना है और मैग्नीट्यूड पता हो। बच्चों याद है क्वेश्चन हम करते थे कि फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स एंड विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ 2i प्लस 3j, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसकी डायरेक्शन में मुझे निकालना है, तो ये वेक्टर कहीं पर होगा, इसका मैं यूनिट वेक्टर निकालता था, यूनिट वेक्टर, ठीक है। कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, 2i प्लस 3j डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये तो होता है। यूनिट वेक्टर निकला है मेरे पास विच इज 2i प्लस 3j, कितना 3 9, 9 और 4 13, ठीक है। अब नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, उस मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये वो वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड 4 यूनिट और डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन में। अब थोड़ा बत्ती चलेगी, है ना। मुझे अब कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी निकालना है, कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, बी के अलॉन्ग निकालना है ए का कॉम्पोनेंट, वेक्टर कॉम्पोनेंट। तो अगर मेरे पास ए का बी के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड आ गया अगर, और मुझे डायरेक्शन भी पता है बी के अलॉन्ग निकालना है, तो कुछ ये हिसाब लगा सकता हूँ। वो मैग्नीट्यूड मैंने पकड़ लिया और मैंने बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल दिया। समझ आया? मुझे अगर मैग्नीट्यूड पता हो जाए, देखो अगर लिखा था कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो मैं क्या करता, ए कॉस थीटा, फिर ये किसके इक्वल हो जाता है, अभी हमने किया ए अलॉन्ग बी, ठीक है, ए कॉस थीटा, हम मैग्नीट्यूड निकालते थे, ए कॉस थीटा अभी तो किया जस्ट, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। वैसे कैसे लिख सकते थे, कॉस को हमने रिप्लेस कर दिया था, किससे किया था रिप्लेस, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ए के साथ नीचे मॉड ए कैंसिल हो गया, तो नीचे वेक्टर बी बचा, वेक्टर बी अपॉन वो वाला बी यूनिट वेक्टर बन गया, पीछे वो रिवर्स करके देख लो, ठीक है। ये आ गया था मेरा, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, बी के अलॉन्ग ए का मैग्नीट्यूड है। मुझे अगर ये लिखा था कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो ये आंसर होता जो मैंने अभी पहले किया। अब वेक्टर कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, अब मुझे वेक्टर कॉम्पोनेंट चाहिए, अब मैग्नीट्यूड तो आ चुका है, तो वेक्टर के लिए सिर्फ डायरेक्शन तो चाहिए, बी के अलॉन्ग डायरेक्शन कौन बताएगा, वो यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, बच्चों ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, सारा पीछे से कोरिलेट करेंगे हम, ये कैमरा का भिला, सारा कोरिलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूं, मैं अगर कहूं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो पहले तो आप मैग्नीट्यूड ही निकाल लो, मैग्नीट्यूड मतलब कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए निकाल लो पहले, ठीक है, बी अलॉन्ग ए, अब वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो बच्चों रट लो, गिरने वाला था मैं, तो बच्चों रट लो इसको, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ लगती है, बट अगर आप बेसिक बेसिक देखो, बेसिक से तो बहुत सिंपल चीज़ है। एक बात और, कभी कई बार हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया होता है, हमें कंपोनेंट लिखा होगा कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो आंसर ऑप्शन में हमेशा हमें ऑप्शन में कई बार वेक्टर में दे देते, तो समझ जाना ये ना वेक्टर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कई बार नहीं देते, कई बार, ठीक है बच्चों, आया कुछ समझ में, सवाल करें इस पे। Vector A is given as vector B is given as अब ये बोलता है फाइंड कंपोनेंट ऑफ B along A। पॉज करके करो, पॉज करके ट्राई करो, कर लिया ट्राई, देखो B along A,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग ए क्या हो जाएगा? ये सिंपल हो गया, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अब मुझे वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, तो वेक्टर बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो मैग्नीट्यूड आ गया अलोंग ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर बी क्या था मेरा? आई माइनस जे प्लस 2k डॉट यूनिट वेक्टर ए का क्या था? 2i प्लस 3j प्लस 4k, क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर? 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है, 16 और 9 25, 24 4 29, 29 29 29 इंटू यूनिट वेक्टर ए। ये लिखना पड़ेगा दोबारा, समझो, जगह नहीं बची। ऐसे लिख दूँ अभी, ऐसे बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2/√29 माइनस 3/√29 प्लस 8/√29 इंटू यूनिट वेक्टर ए। दोबारा लिख दूँ यूनिट वेक्टर ए, क्या था यूनिट वेक्टर ए? सॉल्व कर लो। 8 में से 1 3 4, ये -1 बचा, 7/√29 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा वेक्टर आ जाएगा, बन जाएगा यार, समझो। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सीधा फॉर्मूला ही रट लो, या तो फॉर्मूला रटो तो अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्मूले बेस कई बार आते हैं, ऑप्शन आता है द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज, या वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इज, 4 ऑप्शन दे देते हैं। कभी यहाँ पे यूनिट वेक्टर हटा देते हैं, कभी बी का बाहर लगा देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, हो जाएंगे क्वेश्चन ऐसे। देखो किसी चीज़ को भी आप पढ़ते हो ना, जैसे ऐसे मत सोचना कि हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग दूसरे सेकंड वेक्टर पढ़ लिया, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग सेकंड वेक्टर पढ़ लिया, कितना मुश्किल है, कैसे करेंगे। देखो हमने बेसिक से पढ़ा, बिल्कुल बेसिक से, बस हमने ये लगाया कि जब कंपाउंड में वो रिजॉल्व करते हैं तो वो ए कॉस थीटा आता है। अगर ए अलोंग बी निकालना है, बी अलोंग ए निकाला तो बी कॉस थीटा आता है, मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब उस कॉस थीटा को रिप्लेस करके क्या बना दिया? ए अलोंग बी निकालना है तो वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ये मैग्नीट्यूड आ गया, तो ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ही था। अब मुझे वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, स्केलर कंपोनेंट, ये तो मैग्नीट्यूड है। बोला जाए बताओ भाई बी का कंपोनेंट क्या है, बोले बी कॉस थीटा, या बी डॉट ए यूनिट वेक्टर कंपोनेंट हो गया। पर मुझे वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, उसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है? यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर से हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे बी अलोंग ए है या ए अलोंग बी है, अज्यूम करो ए अलोंग बी निकालना है, तो वेक्टर ए डॉट बी यूनिट वेक्टर अलोंग बी, बाहर फिर यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर क्यों है? एक यूनिट वेक्टर तो इसलिए है कॉस थीटा को हमने रिप्लेस करने के बाद, वो यूनिट वेक्टर उस लिए है। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर क्यों आया? डायरेक्शन के लिए अलग से आया, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो गया, डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, और ये चैप्टर मैक्सिमम अब 1 या 2 क्लास का बचा है। जब ख़त्म हो जाएगा थोड़े से सवाल उठा लेंगे, एक क्लास क्वेश्चन ही कर लेंगे, फिर हमारा 11th 12th का जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चैप्टर लगता है वेक्टर, वो हमारा ख़त्म होगा। फिर हमारी रफ्तार बढ़ेगी और हम इजी फील करेंगे जब हम बाकी पढ़ने लगेंगे, ठीक है। फिज़िक्स इंटरेस्टिंग है अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। कर देना कमेंट, वीडियो में नाम बोलूँगा वाओ। और आपको पता नहीं अभी इस दरमियान क्या हुआ, मेरी रिकॉर्डिंग फुल हो गई थी, दूसरा पार्ट बाद में भरा, उस बीच इतना कुछ हुआ बाहर, रात के 2 बजे, पता नहीं क्या हुआ, बट मैं जीत गया।
बाय बाय, टेक केयर, कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज, बाय बाय।